श्री गणेशाय नमः। मन चाहा जीवन, अपार सुख, अपार शांति, अपार धन धान्य, जैसा आप चाहें अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं। सभी प्रवचन प्रचार मेरा परीक्षण के बाद, टेस्ट के बाद, टेस्टिंग के बाद ही प्रचार करता हूं। आप हम मानव समाज योनि में रहते हैं। हमारे शरीर में एक आत्मा है। आत्मा 72 जन्म पूर्व 72 जन्म का पाप कर्म लेके शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा ये अनमोल है। आपके जीवन का लक्ष्य है अपार धन, अपार सुख, अपार शांति, और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्गलोक जाए और घर हमेशा हरा भरा रहे। सर्वप्रथम आपका चिंतन होना चाहिए कि घर हमेशा हरा भरा रहे, घर में किसी का अकाल मृत्यु ना हो। हम लोग जो हर एक शब्द बोलते हैं, यह शब्द हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं, जैसे कि दांत का हड्डियां, यहाँ टेप रिकॉर्डिंग हो जाता है, और पूरे शरीर के अंदर जो मानव कंकाल है, हमारे शब्दों से वह प्राण प्रतिष्ठा होता है। मार्बल का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है, लकड़ी का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो हमारे शरीर में जो आत्मा और जो हड्डी है वह भी प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। तो सर्वप्रथम अपने शब्द को, वाणी को मिठास कीजिए, मधुर कीजिए, क्योंकि जीवन का जो भी दुख सुख संकट सब हड्डियों में, दांतों में रहते हैं। हम अभी जो शब्द बोल रहे हैं, यह शब्द 2 जगह पे टेपिंग होगा, टेप रिकॉर्ड के जैसे टेपिंग। एक हमारे दांतों में, शरीर के हड्डियों में, और दूसरा जो है वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में। शिवालय में देखिए, जहां हम लोग जल डालते हैं, जहां जलाधारी है, जहां से जल बाहर जाता है, वहां अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई हैं। वहां एक अदृश्य एक बुक रहता है, पुस्तक, वहां हमारे हर एक शब्द टेप रिकॉर्डिंग के जैसे टेपिंग होते हैं। तो हमने जाने या अनजाने में आज से पहले कोई शब्द हमने गलत बोल दिया हो, तो विथ इंटरेस्ट वह शब्द पाप कर्म बन के हमारे साथ चलते हैं। तो उसका निवारण आप चलते फिरते, घूमते, सोते, नहाते गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ऑल फैमिली मेंबर्स, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आपके शरीर में, दांतों में और शरीर के जो हड्डियों में जो पहले से जो शब्द प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, वह धीरे धीरे यह गायत्री महामंत्र जाप से वह खत्म होते जाएंगे। नंबर 2, आवारा कुत्ता, जो बुला कुकुरा, आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ भी खाने के लिए देते रहेंगे। नंबर 3, वर्ष में एक बार, वर्षों को गोटे थर, कहीं भी वेद माता गायत्री का मंदिर हो, उस मंदिर में जरूर जाएं। कम से कम वर्ष में एक बार। अगर आपके गांव शहर में गायत्री मंदिर है तो हर महीना एक बार जरूर जाएं। नंबर 4, मानव मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस बच्चे के शरीर में आत्मा कहां से आता है? शिवलिंग के जलाधारी से अशोक सुंदरी देवी ही आत्मा भरती हैं मां के गर्भ में, और 80 वर्ष या 70 वर्ष के बाद वह आत्मा दोबारा वही अशोक सुंदरी देवी जलाधारी के माध्यम से ही स्वर्गलोक जाता है। थोड़ा मेरा परिचय दे देता हूं। मैं हूं सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, और मेरा प्रवचन के ऊपर वर्ल्ड का कोई भी साधु संत चैलेंज नहीं कर सकता। अगर चैलेंज करे तो प्रमाण करके दिखा दूंगा। जो शिवलिंग के अंदर स्वर्ग का द्वार जो खुलते हैं, कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, प्रमाण करके दिखाने का ताकत रखता हूं। आपको धन चाहिए, पहले धन। आप वर्ल्ड के किसी भी शिवलिंग से जुड़ जाइए। जुड़ने का मतलब क्या है? शिवलिंग में आप तांबा, नाग और नागिन दीजिए, रुद्राक्ष का एक दाना भी दीजिए, त्रिशूल दीजिए,
थोड़ा चावल दीजिए, राइस, और लेमन में थोड़ा सरसों तेल लगा के दीजिए, और पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, ये सब सामग्री दीजिए। और रक्षा सूत्र, हम जो रक्षा सूत्र बांधते हैं हाथ में, रक्षा सूत्र रेड कलर का जो आता है, रेड और येलो कलर का जो सूता, वो चढ़ाइए। तो उससे आपके पूरा ऑल फैमिली मेंबर्स शिवलिंग से जुड़ जाएंगे। शिव जी के हाथ में है, भगवान धन कुबेर हैं। शिव जी का आप सेवा कीजिए, भगवान धन कुबेर आपके घर में हजारों लाखों वर्षों तक वास करेंगे। आपके पास पैसा है, वर्ल्ड के किसी भी शिवालय, शिवलिंग, शिव मंदिर बनता हो तो चाहे 1 फुट हो चाहे 6 फुट हो, प्लास्टरिंग करवा दीजिए, राउंडिंग। और पैसा है, शिवलिंग के अंदर गर्भगृह में सरसों तेल का अखंड ज्योत जलाएं। गर्भगृह के अंदर देखिए, जहां बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी लगवाइए। जहां इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर लगवाइए। जहां त्रिशूल नहीं है, बड़ा त्रिशूल दीजिए। डमरू नहीं है, बड़ा डमरू दीजिए। आप शिवलिंग को जितना चमकदार करेंगे, शिव मंदिर को जितना चमकदार करेंगे, उतना ही किस्मत आपका चमकेगा। माता पिता एक चीज हमेशा ध्यान रखेगा, आप चाहते हैं आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य है। आप जो भी शब्द बोलेंगे, जो भी शब्द बोलेंगी, वह शब्द आपका भी किस्मत को बनाएगा और आपके बच्चों का भी किस्मत को बनाएगा। आपके हर एक शब्द से जो तरंग निकलते हैं, वह तरंग आपके बेटा और बेटियों का भाग्य निर्माण करेगा। यह सत्यता है। जो वृंदावन वाले धर्म के नाम से धन लूट रहे हैं, वर्ल्ड के सभी महिलाओं से ये वृंदावन कथावाचक, ये प्रवचन, ये चातुर्मास वाले धन लूट रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि गौमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता है। गौमाता के शरीर में एक देवी देवता भी नहीं है। 33 कोटि तो छोड़िए, एक सिंगल पीस भी देवी देवता नहीं है। यह हमें धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप किसी भी, आपके जीवन में जैसा भी दुख, संकट, समस्या हो, आप शिवालय से दिल से जुड़ जाइए। हम लोग बहुत तकलीफ में थे 5 भाई, आज हम पांचों की 5 भाई सुख शांति, धन धान्य, आयु आरोग्य, घर हरा भरा से हम भरपूर है। हमने शिवलिंग से वरदान प्राप्त किया है। लाखों वर्षों तक मेरे भाई का परिवार और मैं हमेशा सूर्य की तरह चमकदार बनेंगे। यह वरदान मैंने लिया है शिव जी से। आज अगर चाहे हम हो चाहे आप हो, हम लोग मंदिरों का सेवा अगर करते हैं तो 72 जन्म, पूर्व जन्म का हमारा तो दोष कटेंगे ही कटेंगे। हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा, हमारे बच्चे विद्वान बनेंगे। और जिसके पास धन होते हुए अगर वह धन खर्चा नहीं कर रहा है, मैं दान देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दान बिल्कुल मत दीजिए। मंदिरों का आप सेवा कीजिए, डायरेक्ट DTH, किसी को माध्यम जरूरत नहीं है। मंदिर में 1 रुपया भी आप गलती से भी ना चढ़ाएं, 1 रुपया भी मत चढ़ाइए गलती से भी, कुछ न कुछ बनवा दीजिए। और जिसके पास पैसा रहते हुए अगर वह मंदिरों का सेवा अगर नहीं करता है, तो आने वाले पीढ़ी में, आज नहीं तो भी 100 वर्ष बाद, उस परिवार के घर में कोई न कोई ऐसा एक नालायक संतान पैदा होता है, कोई न कोई मंद बुद्धि संतान पैदा होता है, जो कि पूरा परिवार परेशान के अंदर घिर जाता है। ये सत्यता है, वेद शास्त्र सम्मत। माँ, बहन, बेटी, भाई, आप चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। आपके दांतों का दोष, शरीर का दोष, हड्डी पिंजरा का दोष जड़ से खत्म हो जाएगा। और जो टेपिंग हुआ है वह गायत्री महामंत्र से निवारण हो जाएगा। महीना में कम से कम भी आप 1 दिन किसी भी शिव मंदिर में जाइए, अपने हाथों से जल चढ़ाइए डायरेक्ट। ऑल फैमिली मेंबर्स, आपके बेटा बेटी दूर रहते हैं तो उनको भी बोलिए महीना में 1 दिन शिवालय में जाकर जल चढ़ाए।
कई आदमी मुझे बोलते हैं जो कि ज्यादा ज्ञानी, कि मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु को मैंने टाला है, मेरे मृत्यु को मैंने टाला है। आज जीवित हूं, अनेक बार मर के मैं जीवित हूं, तो मृत्यु टल सकता है। आपने मार्कंड ऋषि का नाम सुना है, मार्कंड पुराण का नाम सुना है। ये मार्कंड बालक कौन थे, उनका इतिहास निकालिए। उन्होंने मृत्यु को टाला है। दुर्गा सप्तशती जो पाठ, चंडी पाठ के हर अध्याय का अंतिम में क्या लिखा है, पढ़िए खोल के। प्रथम अध्याय मार्कंड पुराण। तो मृत्यु टल सकता है। तो पहले आपका चिंतन हो घर हरा भरा रहे, और घर हरा भरा के लिए ऑल फैमिली मेंबर्स गायत्री महामंत्र जाप कीजिए और शिव जी के चरण शरण में झुक जाइए। वर्ल्ड के किसी भी एक शिवलिंग के साथ आप अंतरात्मा दिल से जुड़ जाइए। कई व्यक्ति मेरे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि हमारे दिल में श्रद्धा है, भक्ति है, और जिसके दिल में, अगर आपके दिल में श्रद्धा और भक्ति है तो कभी भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। किसी जमाने में मेरे भी दिल में श्रद्धा और भक्ति था। जो केसिंगा में रहते हैं, मेरा घर है केसिंगा, उड़ीसा राज्य। जो अंबा देवी मंदिर आप देख रहे हैं ना रेलवे फाटक के साइड में, किसी जमाने में वो जंगल था। मैंने घर त्याग दिया और 5 वर्ष 5 years वहां दिन रात सोया हूं। और माँ भगवती अंबा के आशीर्वाद से वह मंदिर का टोटल निर्माण कार्य बचपन बालक काल में मेरे हाथों हुआ है, और वहां मैं रहा 5 वर्ष। यही कारण से मेरा मृत्यु दोष टला है। तो आप 5 दिन मंदिर जाके बोल रहे हैं या बोल रहे हैं कि हमारे दिल में श्रद्धा है, भक्ति है, काम नहीं देगा बाबू। सन्यासी हूं और धन कमाने के लिए मैंने धर्म धारण नहीं किया, धन कमाने के लिए मैंने सन्यास नहीं लिया। धन अगर कमाना हो तो लाखों रास्ते मुझे मालूम है। अग्रोहा महाधाम ओडिशा, जिला कालाहांडी, शहर केसिंगा के नजदीक, केसिंगा से 1 किलोमीटर अग्रोहा महाधाम नामक जो मंदिर निर्माण हुए हैं और निर्माण चल रहे हैं। अशोक सुंदरी देवी, माँ भगवती भवानी, शिव जी के आशीर्वाद से, मेरे माध्यम से ही वह अग्रोहा महाधाम, 1 man 1 show, एक ही व्यक्ति ने ही मैं शुरुआत किया है। फिर लोग जुड़ते गए, आज भी जुड़ रहे हैं लोग। वहां सभी कार्य सिस्टम से होते हैं। तो ज्यादातर महिला और बहनें, आप दान देने से बचें। जितना हो सके शिव जी, वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में त्रिशूल दीजिए, सुदर्शन चक्र दीजिए, लोहे का सुदर्शन चक्र, तांबा का नाग नागिन दीजिए, ये सब दीजिए, सिल्वर का नाग नागिन दीजिए, ये सब दीजिए। और देवी के जो भक्त हैं, आपको बतलाना चाहता हूं, हमारे 33 कोटि देवी देवता के जितने भी मंत्र हैं, वह मंत्र का पूर्ण फल मंत्र को सिद्ध शिवालय के माध्यम से ही किया जाता है। चाहे कोई भी देवी हो, चाहे जैन धर्म की शासन देवी हो, चाहे अंबा देवी हो, चाहे माता वैष्णो देवी हो, चाहे रानी सती देवी हो, चाहे गायत्री देवी हो, सभी देवी देवता का मंत्र शिवालय से ही सिद्ध होगा। तो समय रहते सर्वप्रथम आप शिवालय में झुक जाइए। मेरे गुरु हैं रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देवाय। मैंने किसी इंसान को गुरु नहीं बनाया, और यही कारण तंत्र शास्त्री बना हूं। मेरा आत्मा स्वर्ग डायरेक्ट पहुंचेगा, क्योंकि मैंने देवी देवताओं के आशीर्वाद से, आदेश से, भूत प्रेत राक्षसी शक्ति को मैंने मारा है। भयंकर भूत प्रेत राक्षसी शक्ति को मैंने मारा है। तो ये पूरा विश्व भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों से भरपूर है। आप किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कोई बीमारी हो, चाहे कोई ऑपरेशन हो, या आप बीमार हैं, आप शिवलिंग में झुक जाइए, तांबा का नाग और नागिन दीजिए, और दिन रात गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा, दवाई आपको खाना ही नहीं पड़ेगा, और चेहरा में तेज आ जाएगा। यह है वेद शास्त्र। लेकिन हमें गुमराह किया गया है।
कि दान दो पुण्य मिलेगा। दान से कोई पुण्य नहीं मिलता। दान देना बंद कीजिए, माँ बहन महिलाएं। और गौ माता का शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। वस्त्र धारण कर देने से या चंदन लगा देने से कोई साधु संत नहीं बनता, कोई ज्ञानी नहीं बनता, कोई शास्त्री नहीं बनता। यह हमें धोखा देने के लिए, किसी को देखो चंदन, किसी को देखो वस्त्र। यह तो जितने भी कथावाचक हैं एक पुस्तक खरीद लेते हैं, दिन रात उसे रटी रटाई तोते की तरह रटते हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। मृत्यु से इंसान 100% बच जाएगा। मैंने जो सिस्टम बतलाया है, विधि का विधान बदल जाएगा। शिव जी के चरण शरण में आप झुक जाइए, बरसात के जैसे, पानी के जैसे आपके घर में पैसा आएगा और लाखों वर्षों तक के लिए आएगा। आज आप धनवान हैं तो ये सोच के चलिए कि 40 वर्ष तक ही आपके घर में धन रहेगा। 40 वर्ष के बाद फिर आप समय के चक्र में घूम जाएंगे। हमने अच्छे अच्छे धनवानों को देखा है, 40 वर्ष बहुत ही मौज किए हैं और 40 वर्ष के बाद उनका बहुत ही बुरा हाल जीवन भर होता है। तो आज धनवान हैं आप, शिवालय में जहां मार्बल पत्थर नहीं है मार्बल पत्थर लगाइए। मार्बल पत्थर लगा चुके हैं, 1100 नाग नागिन दीजिए। किसी भी शिवालय में या किसी भी देवी मंदिर में 6 फुट प्लास्टरिंग, सीमेंट प्लास्टरिंग, राउंडिंग जीवन में एक बार जरूर 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 करवाएं। जहां रंग रोगन नहीं है रंग रोगन करवाइए, जीवन भर पैसा बढ़ता जाएगा। मैं बचपन में ये सब काम करता था, इसीलिए मेरा मृत्यु दोष टल गया और टलता जा रहा है। पूर्ण आयु जीवित रहूंगा। अभी मुझे हुए हैं 50 वर्ष, 80 वर्ष तक इस धरती पे जीवित रहूंगा। मैंने अपने से किसी को नहीं जोड़ा, मैंने जोड़ा है डायरेक्ट देवी देवताओं के साथ। आपको अग्रोहा महाधाम में सरसों तेल का अखंड ज्योत जल रहे हैं, जिनको गोत्र नाम देना हो दे सकते हैं। अग्रोहा महाधाम उड़ीसा सीमेंट प्लास्टरिंग हो रहे हैं, जिसको शामिल होना हो सकते हैं। हम तो गरीब से गरीब आदमी को भी शामिल करेंगे। रंग रोगन होगा, जिसको शामिल होना हो सकते हैं। और जीवन में कभी भी आपके दिल और दिमाग अगर बोले ना कि हमें कमरा बनाना है, तो गलती से भी वृंदावन में या काशी में या गया जी में कमरा मत बनाइए। ओडिशा अग्रोहा महाधाम परिसर में एक कमरा जरूर बनाएं। एक व्यक्ति आप नहीं बना सकते कमरा, आपके परिवार, रिश्तेदार सबको शामिल करके भी एक कमरा जीवन में जरूर बनाएं। अब दान देना जड़ से बंद कीजिए। ये प्रवचन कथाकार, ये प्रवचन हम देखते हैं वृंदावन से, रोते हैं प्रवचन देते देते, क्योंकि इन्हें मालूम है हमारा रोना ही पैसा खींच के लाएगा, इसीलिए ये रोते हैं। ये डाकुओं के सरदार हैं जितने प्रवचन और कथावाचक। इन्होंने भूत प्रेत राक्षस शक्ति को नहीं देखा, ये लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। आपके पैसा से मठ बने हैं, आपके पैसा से आश्रम बने हुए हैं, और वो मठ और आश्रम में ऐसे ऐसे कुकर्म होते हैं जो कि अगर बोलूं मैं तो मुझे भी शर्म आ जाए और सुनने वालों को भी शर्म आ जाए। तो ये सब धंधा होते हैं वहां। पैसा गलती से भी मत दीजिए। और आप मिडिल क्लास एरोप्लेन में बैठ के किसी भी तीर्थ जाते हैं, तीर्थ जाने आने में जितना पैसा खर्च होगा सिर्फ एरोप्लेन टिकट, उतना पैसा से ही वर्ल्ड का किसी भी मंदिर में आप 6 फुट प्लास्टरिंग करवा सकते हैं। आप ये सोच लीजिएगा कि हमने एरोप्लेन में घूमा है और प्लास्टरिंग करवा दीजिएगा, तो बारीकी से कर सकते हैं। ये पूरा विश्व काला जादू से भरपूर है, तंत्र विद्या से भरपूर है, गुणी गारिडी से भरपूर है। और यही कारण से हम बोल रहे हैं बार बार कि गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। अपना जन्म कुंडली गलती से भी किसी को मत दिखाएं। नंबर 2, पितृ देवता के नाम से किसी भी शास्त्री को बुला के घर में भोजन गलती से ना करवाएं। नंबर 3, स्वर्ग जाने के नाम से किसी को भी दान मत दीजिए।
नंबर 4, माँ बहन बेटी महिलाएं। कोई भी आप तीर्थ जाते हैं तो वहाँ भगवा वस्त्रधारी जो बैठे हुए हैं वह बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, बड़े बड़े क्राइम किए हैं। सरकार से छुपने के लिए उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया है। उनसे बचें, उनसे दूर रहें। यह वीडियो को जन जन तक जरूर 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 भेजें। मेरे गुरु हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देवा।